हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज स्टूडेंट अपन पटवार परीक्षा से संबंधित जो आपका फील्ड बुक का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। पटवार में फील्ड बुक के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टाइप से आते हैं, उन सभी टाइप्स की अपन बात करेंगे। तो देखो, फील्ड बुक की यदि आपको फील्ड बुक का क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहली बात तो यही है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। जो फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले आपको देखने। एक तो आपको स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुज। एक तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो काम में आता है आपकी फील्ड बुक के अंदर, और एक समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज 2 ही फॉर्मूलों पर आधारित है आपकी फील्ड बुक, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। त्रिभुज में आपको सूत्र ध्यान रखना है। त्रिभुज का सूत्र होता है स्टूडेंट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सिंपल है, 1/2 जो त्रिभुज का आपको आधार दिया हुआ है, आगे अपन क्वेश्चन में देखेंगे, उसको ऊंचाई से आप गुणा कर दो। समलंब चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और एक सामान्य जिसको अपन चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज में जैसे ये आकृति आ गई आपकी, ये प्रकार का समलंब चतुर्भुज है, या मैं दूसरी आकृति बनाऊं तो ये भी आपका एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 2 भुजा समांतर होती है। ये जो दोनों भुजा है वो समांतर होती है। समांतर भुजा उन्हें कहेंगे जो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। 2 भुजा एक दूसरे के वो समांतर होती है जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है स्टूडेंट 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। ये 2 ही सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला ट्रायंगल पे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दूसरा समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज आपके सामने है जिसकी 2 भुजा क्या हो, समांतर हो, बाकी इसमें कोई रूल लागू नहीं होता है। इसमें देखो आपकी फील्ड बुक में क्वेश्चन जो आते हैं वो एरिया का क्वेश्चन आ सकता है, टोटल एरिया पूछा जा सकता है आपको, टोटल एरिया ऑफ फील्ड बुक पूछा जा सकता है, संपूर्ण फील्ड बुक का क्षेत्रफल, या आपको किसी एक पार्टीशन का एरिया पूछ सकते हैं, या 2 एरिया के बीच का जो रेशियो होता है, जो आपका अनुपात होता है, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन 2 आकृतियों के बीच इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, या फिर स्टूडेंट आपके परसेंटेज का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 भुजाओं के बीच रेशियो पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, इसके अलावा टोटल फील्ड बुक का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या एक निश्चित आकृति का आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो अपन देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सब की बात करेंगे। बहुत ही इजी वे का टॉपिक है, एक क्वेश्चन करके आप पटवार को फाइट कर सकते हैं। हर एक चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हर एक टॉपिक के एक वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक विशेष एग्जाम के लिए। जैसे स्टूडेंट देखना, पहला आपको इससे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये मान लो ये दे दिया आपको, इसमें अगले ने लिख दिया 0 110 सॉरी 0 40, जैसे लिख दिया 60 110, इसके अलावा आगे आपको दे सकता है जैसे 120 और 200। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जैसे आपके 60 के इस तरफ अगले ने लिख दिया, 40 के इस तरफ 60, इधर लिख दिया 80, 110 पे आपको दे दी कोई संख्या जैसे 90, और यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे दी 70। ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको बोलता है कि इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकालिए, इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकालिए, या किन्हीं भी 2 के बीच आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको इसकी फील्ड बुक बनानी होगी। तो इसकी फील्ड बुक बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, जिसमें नीचे नीचे अपन लिख देंगे 0 और ऊपरी ऊपर कितना लिख देंगे, जो अपन को संख्या दे रखी है 200। अब 0 से ऊपर चलो,
यहां पे पॉइंट ले लो आप स्टूडेंट 40, ये 40 हो गया, यहां पे ले लो 60, यहां पे 110 और यहां पे 120। अब देखो यहाँ पे 40 की इस तरफ आपको दे रखा है 60, 40 के साइड में आपको क्या दे रखा है 60, तो एक रेखा खींचिए, मैंने इस पे लिख दिया 60 और फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया। आगे मुझे ऊपर 120 के इस साइड में दे रखा है स्टूडेंट 70, ठीक, और 110 की साइड में दे रखा आपको 90 और 60 की तरफ दे रखा 80। अब इन सभी को आप एक दूसरे से मिला दीजिए। जब आप एक दूसरे से इनको मिलाते हो तो आपकी एक फील्ड बुक बन जाती है। अब एग्जाम में दोनों तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको ऐसी कोई फील्ड बुक भी पेपर में मिल सकती है या फिर ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया एंड इसको इससे। तो इस टोटल एक आप चित्र के अंदर, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, दो ही चीज आपके पास बनती है, या तो ये समलंब चतुर्भुज बन गए दोनों, या फिर ये आपके चार ट्रायंगल बन जाते हैं, त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, चारों का आपको अलग अलग जितनी भी आकृतियां अपन इनको नाम दे दिए, जैसे इसको दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 आकृतियां आपके पास है। सभी आकृतियों का अपन यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सभी को एक दूसरे से ऐड कर देंगे, पूरी फील्ड बुक का आपके पास एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप में भी हो सकता है पेपर में और इस टाइप में भी हो सकता है। पहले अपन उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि आपको दे दिया कि इसका आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप पहली आकृति से, चलो कोई भी आकृति, मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दिया है, आप इसको एक नाम दे सकते हो। पेपर में ये नहीं दिया हुआ होगा, यदि ये चित्र नहीं होगा तो आपको आकृति के नाम नहीं मिलेंगे, या इसमें कोई भी नाम दे सकता है, जैसे इसको ओ ए पी बी दे दिया, फिर इसको सी डी ई, इन पॉइंटों को कोई भी नाम दिया हो सकता है। तो अपन आकृति फर्स्ट का निकाले तो यहाँ पे देखो ये आकृति फर्स्ट आपकी एक त्रिभुज है, राइट। त्रिभुज जो है तो त्रिभुज का सूत्र आपको पता है, ट्रायंगल है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप इस 40 को ऊंचाई मान सकते हो, 60 को आधार मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को बेस मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 × 60। आप 40 को कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120 सॉरी 1200 वर्ग मीटर। ये आपको मीटर में भी दिया हो सकता है, फुट में भी दिया हो सकता है, सेंटीमीटर में भी दिया हो सकता है, बीघा में भी दिया हो सकता है। यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है वो आपको मीटर में दे रखी है। तो वहां पे कितना हो गया स्टूडेंट, 1200 वर्ग मीटर, या इसको अपन बोल सकते हैं 1200 मीटर स्क्वायर। दूसरी आकृति फिर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें यहां से देखो 0 से 60 के बीच है, तो इसकी ऊंचाई आपके पास 60 है और इसका आधार कितना है 80। तो दूसरी का क्षेत्रफल निकालोगे आप 1/2, 80 × 60, फिर कैंसिल कर दो 40 और ये हो जाएगा 2400 वर्ग मीटर। ठीक है, दूसरी आकृति का भी पहले सिंपल वे में निकाल लिया। तीसरी आकृति यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का सूत्र मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, 2 ही सूत्र याद रखने हैं। तो समलंब चतुर्भुज का हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ये दोनों समांतर भुजा है, एक 90 दे रखी है, एक आपको 80 दे रखी है, दोनों का योग कर दो, 90 + 80 आपके हो जाएंगे 170, तो इंटू 170 इंटू इसकी ऊंचाई। यहाँ पे देखना है 60 से स्टार्ट होता है 110 इसके बीच, तो 110 में से अपन 60 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 50, तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, अब इसमें इसको कैंसिल कर दो, तो 170 में आप भाग दोगे कितने आ जाएंगे 85, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 0 आ गया, 25 2 8 पंजो 30 और 2 32, तो 3250 वर्ग मीटर, सॉरी 8 पंजो 40 और 2 42, 4250 वर्ग मीटर। ठीक है, तीसरी आकृति का भी अपन ने निकाल लिया। सेम इसी प्रकार चौथी का निकालो, तो चौथी भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें यहाँ 40 के बाद में स्टार्ट होते हैं,
कहां तक जाते हैं अपन 120 तक। 40 और 120 के बीच कितना मान बच गया स्टूडेंट, ये 80। ये टोटल लंबाई जो है वो आपकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है 80। समांतर भुजाओं में एक 70 है और एक 60 है, तो यहाँ चौथी आकृति का आ जाएगा 1/2 इंटू 60 और 70 हो जाएंगे आपके 130 इंटू 80। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दोगे आप तो ये आ गया 40, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 0 0 और 13 चौक 52, तो ये हो गया स्टूडेंट 5200 वर्ग मीटर। ठीक है, चौथी आकृति का भी निकाल लिया। पांचवी आकृति आपका फिर से ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा 90 मीटर है और एक ये आप 110 में से 200 में से 110 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे भी 90। तो पांचवी आकृति का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा 1/2 90 इंटू 90, कैंसिल करोगे आप कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 45। तो 0 9 5 45 अब 4 हो जाएगी और 9 4 36 और 4 40 4050 वर्ग मीटर ऐसे निकालो। फिर छठवीं आकृति का निकालो। तो छठवीं आकृति भी यहाँ पे ट्रायंगल है आपके पास 120 और 200 के बीच, तो ये जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट वो 80 होगी और ये आपको दे रखा है 70। तो 1/2 70 इंटू 80 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 2800 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फील्ड बुक में जितने भी आपको आकृति दी हुई है उन सभी आकृतियों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरी फील्ड बुक का आपको क्षेत्रफल पूछा है तो आप इस सभी को जोड़ देते हैं। तो आपके पास मान है स्टूडेंट 1200 2400 4250 5200 एंड 4050 एंड आपके पास मान है 28। तो 5 दूनी 10 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 18 18 19 सिंगल, इसको जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 4 2 6 5 11 4 15 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और एक यहाँ से 19। तो टोटल कितना आया स्टूडेंट 19,900 वर्ग मीटर, 19,900 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से तो आप टोटल निकालोगे। टोटल में करना क्या है, आपको जो जितनी भी आकृति दे रखी है सभी का अलग अलग आप क्षेत्रफल निकालो, सभी को जोड़ दो, टोटल पूरी फील्ड बुक का आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बढ़ सकता है, देखो उसकी अपन बात करें। आपको ये फील्ड बुक दे दी और इसमें आकृति का कोई भी आपको एक नाम दे दिया और आपको ये पूछा जाता है इन दोनों आकृतियों के बीच आपका रेशियो बताना है, अनुपात आपको बताना है। जैसे आपको बोल दिया कि पहली आकृति और दूसरी आकृति इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात कितना है। तो पहली आकृति अनुपात क्या बताना है स्टूडेंट आपको, दूसरी आकृति। पहली आकृति का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया 1200, दूसरी का कितना है स्टूडेंट 2400, 1200 से कट रहा तो कितना आ जाएगा 1:2। तो पहली और दूसरी आकृति का अनुपात पूछा तो आ गया। जैसे आपको पूछ ले पहली और छठी आकृति का अनुपात, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1:6। पहली का क्षेत्रफल अपन ने निकाला था 1200, अनुपात इसका कितना है 2800 हो गया। अब अनुपात निकालना है, 0 से 0 अपन ने कैंसिल कर दिया, फिर 2 का भाग जा रहा है यहाँ 6 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा 14, फिर काटेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7। तो आप अनुपात निकाल सकते हो दो आकृतियों के बीच। इसी तरह आपको यदि परसेंटेज के बारे में पूछे कि एक आकृति का क्षेत्रफल दूसरी आकृति की तुलना में कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे। जैसे आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि इस चित्र में आपको बढ़ा दिया और बोला कि पहली और दूसरी आकृति के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। जैसे आपको दे दिया पहली आकृति का क्षेत्रफल दूसरी आकृति की तुलना में कितना प्रतिशत है।
ठीक है। तो प्रतिशत में आपको पूछे तो आपको दोनों के आपके पास है, पहली आकृति का क्षेत्रफल आपके पास है स्टूडेंट 1200 वर्ग मीटर एंड दूसरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है आपको 2400 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर लो। 2400 में से 1200 माइनस करोगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, 1200। दोनों आकृतियों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर अपन ने निकाल लिया। अब जिसकी तुलना में पूछा, जैसे पहली का पूछा है दूसरी की तुलना में, जिसको भी तुलना में पूछा है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका अपन भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर दो। तो पहली की तुलना में यहाँ पे पहली आकृति का दूसरी की तुलना में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, अपन को दोनों आकृतियों के बीच का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद जिसकी तुलना में पूछा उसका भाग देकर कितने से गुणा करना है, 100 से। अब आप इसका भाग दोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 1/2 × 100। फिर कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 50%। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल दूसरी आकृति की तुलना में कितना है स्टूडेंट, 50%। हमें यहाँ पे भी दिख रहा है क्योंकि इसका 1200 है, इसका 2400, इसका डबल है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। लेकिन ऐसी संख्या ना हो जिसको अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसको अपन इस प्रकार से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया पहली आकृति की तुलना में छठवीं आकृति का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो छठवीं आकृति का पूछा है यहाँ पे किसकी तुलना में स्टूडेंट, आपको पहली की तुलना में। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो छठवीं आकृति का क्षेत्रफल आपके पास है 2800 और पहली आकृति का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट आपके पास 1200। वही करना है, दोनों का माइनस कर लो। तो दोनों का माइनस करोगे तो 2800 में से 1200 घटाओगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, 1600। अब जो जिसकी तुलना में पूछा, तो पहली आकृति की तुलना में पूछा तो 1200 का क्या कर दो स्टूडेंट, भाग दे दो इंटू इसको कितने से गुणा कर दो, 100 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 6 × 100। जिसको अपन आगे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4/3 × 100। जिसको अपन पॉइंटों में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 1.33 × 100। तो लगभग कितना बता सकते हो, 133% अधिक है। 133% कितना है, अधिक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरी आकृति के बीच आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है, एक दूसरी आकृति के बीच आपको रेशियो पूछा जा सकता है, अनुपात पूछा जा सकता है, और टोटल आपको फील्ड बुक जो दे रखी है आपको उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसको बताने के लिए स्टूडेंट आपको 2 ही सूत्र याद रखने हैं, ट्रायंगल और समलंब चतुर्भुज। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि फील्ड बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन अपन निकालते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे कि फील्ड बुक दे दिया आपको एग्जाम के अंदर, इसमें दे दिया आपको 0 50 100 150 और 200। ठीक, यहाँ पे आपको दे दिया 40, यहाँ पे आपको दे दिया 10। ओके स्टूडेंट, और इस जगह आपको दे दिया जाता है 80। क्या करना है, ये आकृति ऐसी की ऐसी आपको एग्जाम में मिले तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें से ट्रायंगल है, कौन सा इसमें से समलंब चतुर्भुज है, और आपको इसको निकाल देना है। फिर वही काम करना है, पहली आकृति ले लो इसको, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 आकृतियां। पहली आकृति का आप निकालोगे तो पहली आकृति आपके पास यहाँ पे एक त्रिभुज है, जिसमें देखो आधार कितना है 0 से 150 एंड ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट 80। तो 1/2 80 × 150 कैंसिल कर दोगे 40, कितना हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 6000 वर्ग मीटर। फिर दूसरी आकृति का निकाल लो, दूसरी भी एक ट्रायंगल है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 10 × 50, 50 को कैंसिल कर दोगे 25 आ जाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 250 वर्ग मीटर। फिर तीसरी आकृति का सेम इसी प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज है, तो 1/2 समांतर भुजा, एक 40 है और एक कितनी है आपकी 10। तो समांतर भुजाओं का कितना हो गया 50 इंटू आपकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे
50, कैंसिल करोगे कितने आ जाएंगे 25, तो यहां से इसका कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, तो 1250 वर्ग मीटर इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर चौथी का निकालो, लास्ट आप पांचवी का निकालो। तो चौथी आपके ट्रायंगल है 1/2, आधार इसका दे रखा आपको 40, ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 100 और 100 के बीच की दूरी कितनी बच गई स्टूडेंट 200 और 100 के बीच का कितना अंतर हो गया यहाँ पे 100, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 2 से कैंसिल, टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2000 वर्ग मीटर, ठीक है। और फिर लास्ट पांचवी का निकाल दो, पांचवी का हो जाएगा 1/2, आधार में दे रखे हैं आपको 80, ऊंचाई है यहाँ पे 50, 40 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2000 वर्ग। तो सभी का अलग अलग निकाल लिया। फिर करना क्या है आपको, इन सभी को ऐड कर दो, सभी को जोड़ दो। जैसे पहले का आपको दे रखा है 6000, दूसरी आकृति का आपके पास आया था 250, तीसरी आकृति का आपके पास आया था 1250, चौथी आकृति 2000 और पांचवी आकृति का भी कितना आया था स्टूडेंट आपके पास 2000। तो इसको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा 10 4 5 और यहाँ से आपके 6 5 11। तो टोटल फील्ड बुक का जो क्षेत्रफल आया वो कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 11500 वर्ग मीटर। एक दूसरे का अनुपात कुछ जैसे आपको दे दिया कि चौथी आकृति के तुलना में पांचवी आकृति का अनुपात कितना है, तो 4:5 दोनों का क्षेत्रफल लिख दो 2000:2000 एंड इसको आप कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 1:1। तो दो आकृतियों के बीच का आपको रेशियो पूछे कितना बता दो स्टूडेंट 1:1। फिर वो परसेंटेज पूछे तो दोनों का अंतर देख लो, तो 2000 - 2000 कितना हो गया 0, अंतर ही 0 है तो आपको पता है कि परसेंटेज में कितना आएगा 0। तो एक आकृति का दूसरी आकृति की तुलना में एरिया परसेंटेज में आपको पूछे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो इस प्रकार से आप कोई भी फील्ड बुक का जो क्वेश्चन होता है वो सोल्व कर सकते हो। इसी 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, बातें समझ में आई तो स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।